हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के जो शॉर्ट नोटिस आए हैं वैकेंसी के, इसके बारे में। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो अभी चल रही है यूट्यूब पे युद्ध, आईटीआई वाला के लिए भर हो सकता है या 10th पास वाले के लिए वैकेंसी हो सकती है, सारी बात को बताऊंगा और ऑथेंटिकेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है जो मतलब आप आईटीआई और 10th वाले पास मतलब भिड़ जाएंगे दूसरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जो होने वाले हैं रियलिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। यदि रियलिटी पे काम करेंगे तब रिजल्ट होगा, सही है। और इसमें क्या सिलेबस, कैसे क्या एज क्राइटेरिया है, सारे बात को डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट में, और इसमें आप सारा कुछ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और ये नहीं जो पूरा दिन ये वीडियो देख रहे हैं जो कौन सा होगा आईटीआई के लिए होगा मतलब एलिजिबिलिटी या 10th पास के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा और जो तथ्य है उस पर बात करूंगा, सही है। तो आइए तो बारी बारी सारे को देखते हैं। सबसे पहले जो ये शॉर्ट नोटिस आई है उसमें सबसे पहले तो वैकेंसी का दिया गया था, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये शॉर्ट नोटिस निकाला गया जिसमें आपको सारा कुछ मैक्सिमम चीज मेंशन है, और जो नहीं मेंशन है वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा। तो बारी बारी से सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए, और एक बात जो बोलूंगा ऑथेंटिक बात होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म अपने आप में ऑथेंटिक का एक क्या है रूप है। और मैं भी रेलवे का एक्स एम्प्लॉय हूँ, स्टेशन मास्टर हूँ था, तो मैं यहाँ फेंकने वाली कोई बात नहीं है। जो रियलिटी है उस पर बात करेंगे, और इस बात को आप भरोसा रखिए और 100% ये सही होगा, इस बात को लेके आप चल सकते हैं। डन है, चलिए आइए। सबसे पहले जो है ये आपका डेट फॉर्म का जो है दे रखा है वो 23 जनवरी से शुरू होगी। फॉर्म क्या 23 जनवरी से शुरू होगी और 22 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, तो 1 महीना का टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए है। ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। ठीक है, ग्रुप डी नहीं, इसको ग्रुप सी माना जाएगा, क्योंकि पहले बोला गया था ना इसको तो ग्रुप डी अब ग्रुप सी हो गया वाला बात। तो ये इसको आप चले इसको लेके अब आइए। इसका जो आपका होगा इनिशियल पे होगा 18,000 होगा। क्या होगा? बेसिक पे होगा 18,000, और जब कटपिट के हाथ में आपके हाथ में 30 से लेके 35 के तक आएगा। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पे हैं, XYZ सिटी में कहाँ आपकी पोस्टिंग है, क्योंकि उसमें एचआरए वैरी करती है। ठीक है, 10%, 20% और 30%। ठीक, तो वहां पे डिपेंड करेगी। तो मान के चलिए आप 32, 33 मान के चल के आप चल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको आएगी, हमेशा नहीं बात है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक, अब आइए, अब एज पे आते हैं। तो एज इसमें 18 से लेके कितना 36 है। क्यों? क्योंकि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कोविड के कारण। क्या 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोविड के कारण, तो इसलिए 33 था तो 36 हो गई। और वैकेंसी अप्रोक्स में कितनी है? वैकेंसी अप्रोक्स में 32 के सारे 32,000 है, मगर यहाँ 32 के लिखा गया था, आप मान के चलिए 32,000। ठीक है, 32,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब बोलेंगे सर वैकेंसी ज्यादा आने वाला था, क्या हुआ? वैकेंसी में ज्यादा सही में आने वाला था, बट रेलवे ने जो ये निकाली है कैलेंडर, उसको मेंटेन करने के लिए वैकेंसी एक साथ तो रिलीज नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? वैकेंसी सही में 60 या 65,000 रिपोर्ट हुई थी, बट उसने 32,000 निकाली है, क्योंकि आप इस साल भी आपको कैलेंडर मिलेगा जो ग्रुप डी का वैकेंसी होगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि पर ईयर जब देने की बात होती है तो वो सोचेगा जो हम वैकेंसी को क्या करें, दबा के रखें। ठीक है, अब क्या करता है इसको हम नहीं कुछ कहेंगे, जो है बात जो है ये बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या क्या है ये जो रेखा रखा है, 3 ईयर जो है वो दे रखा है। चलिए, एज आपका जो रेकनिंग होगा, काउंट होगा 1 जुलाई से 1/7/2025 से आपसे एज काउंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस जब आएगी टोटल, तो आपको पुराने वाला जो है वही मैच करेगा। ठीक है, तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने की ज्यादा चांसेस नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगी आपका? सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड, और उसके बाद फिजिकल जो होती है होगी। अब फॉर्म का जो फीस रहता है 500 और 250। ठीक है, जनरल और ये अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 500, और उसके बाद जो होता है 250 रुपए आपको फॉर्म का लगता है, बाद में रिफंड भी होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इतना सही है। और सबसे बर्निंग इशू जो है वो बर्निंग इशू ये है जो 10th पास या 12th ये आईटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी का डिटेल निकाला गया था, तो उसमें सबसे पहले क्लियर था जो आपका ट्रैफिक का वैकेंसी है वो अप्रोक्स में 16 था, मतलब 5,000 करीब था। तो 16 जो वैकेंसी था वो आपका 10th का रहेगा मेरे अनुसार। उसमें आपका क्या होगा? 10th पास रहेगा। जो 1/6 वैकेंसी आपका 10th पास रहेगा, ये कंफर्म। और अदर वैकेंसी जो है उसमें आपका आईटीआई का डिमांड पहले भी रखा गया था, जो उसमें एक 19 वाला वैकेंसी 18-19 में जो आई थी, उसमें रेलवे पहले आईटीआई लिया, फिर बाद जब हंगामा बहुत हुआ तो उसको हटा दिया, और हटाने के जस्ट बाद एक नोटिस उसने ये भी निकाला अगला बार से जो वैकेंसी आएगी उसमें हम ये आपको कंसीडर नहीं करेंगे कि आपके पास आईटीआई डिग्री नहीं है, इसीलिए आप पहले से करके रखिए। ठीक है, इसीलिए उसने बैकअप भी अपना तैयार कर रखा है, इसीलिए आप उसको आप नहीं कर सकते हैं जो आप पहले नहीं बताया। डन है, ये बात हो गई 5 साल पहले की, सही है। तो वो
जो उसका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वहां पे आईटीआई लगाने की संभावना 90% है, और जो ट्रैफिक वाले में है उसमें आपका 10th पास पे आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, दोनों के लिए वैकेंसी है, सबसे पहले लड़े नहीं, सही है। आपका यदि स्टैंडर्ड है, सब कुछ है, तो वैकेंसी कुछ भी है तो आप निकाल लेंगे, उस पर कंसंट्रेट करें, अपना हाथ में जो अभी है उस पर कंसंट्रेशन करें। और आईटीआई वाला भी है, 10th वाला भी, ठीक है, आईटीआई वाला इधर ले जाएगा तो आप जो बचेगा आपका होगा, सही है। और आपके हैंड में यही है, जो आप प्रॉपर इस तरीके से तैयारी करें, यदि 10 सीट भी आती है तो आप ले लें, सही है। आप बोलोगे सर रियलिस्टिक बात करिए, तो रियलिस्टिक ही बात है, यदि अपना पे आपका कंट्रोल है और उस पर आप मेहनत कर लेंगे ना तो हो जाएगा, सही है। तो ज्यादा इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे रोज वीडियो नए नए बन रहे हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये होगा तो ये हो जाएगा, उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, सब अपने व्यू के लिए करते हैं, ठीक है। तो उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, ये छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का, उसको प्रॉपर देख ले, सही है। ये बात समझ में आ गया। अब आई बात सिलेबस कैसे रहेगी, क्या रहेगी, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। ये रेलवे प्लेटफॉर्म करके जो चैनल है उस पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सारे रेलवे का मैक्सिमम वीडियो इस पे आएगी, क्लास भी यहीं पे चलेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लान किया जा रहा है और सब कुछ शेड्यूल वे में चलेगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी है, जो भी रेलवे के एग्जाम है, क्योंकि मेन चैनल पे ट्रैफिक ज्यादा हो गई थी, सारे क्लास उस पर चल रहे थे, नोटिफिकेशन के इशू आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन सा क्लास रेलवे का है, कौन सा एसएससी का है, कौन सा टीचर का है, इतना क्लास हो गई वहां पे, जो मतलब गड़बड़ सा लग रहा था। इसीलिए प्लेटफॉर्म के रेलवे के लिए अलग चैनल बना दिया गया है, इसको आपको प्रॉपर सब्सक्राइब कर लें, सही है। और सारा सब कुछ यहाँ पे क्लास शेड्यूल होगा और सब कुछ पढ़ाई प्रॉपर तरीके में होगी, और वहां पे मैं 100% आपके लिए तैयार हूं, और आपको हम मदद करूंगा वहां पे, सही है। और अपना एक्सपीरियंस जो भी है मेरे पास, जिससे मैं अपना प्रॉपर कितना जॉब लिया, 7-8 मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है था, मतलब ऑफर आया था, ठीक है, मैंने छोड़ा भी है, पकड़ा भी है, कर भी रहा हूं, ठीक है। तो सारा कैसे जॉब आ जाएगा इसका मैं कर दूंगा, इतना तो कर दूंगा जो आपको नौकरी हो जाए। तो इस बात पे ध्यान रख के प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी, और थोड़ा यूट्यूब के ट्रेंडिंग से बचें, और जो ऑथेंटिक बात है वो पहले जान ले और काम खत्म करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।